चलिए सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसा हुआ है। एनआईसीयू वार्ड में आग लगी है। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 40 बच्चों को बचाया गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। झांसी हादसे की 3 अलग अलग जांच होगी। ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर सख्त हिदायत देते हुए ये बात कही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक ने कहा है, बच्चों का इलाज सरकार की प्राथमिकता है। तो झांसी में देखिए बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ आग लगने से। बता दें कि 10 बच्चों की मौत हो चुकी है झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू वार्ड में, जहां पर बच्चों को भर्ती किया जाता है, बच्चों की देखरेख वहां पर की जाती है। आप समझिए कई नवजात बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 से 3 महीने के भी होते हैं और उनको एनआईसीयू वार्ड में रखा जाता है ताकि उनकी यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाए, उनकी स्वास्थ्य कैसी है, तमाम चीज़ों को जांचा जाए, परखा जाए। और इसी दौरान बता दें कि कल देर रात यहाँ पर भीषण आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट हालांकि आग लगने की वजह बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर जांच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी है और दूसरी तरफ तुरंत ही सभी अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के सख्त निर्देश सीएम योगी ने दिए, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है, वो तुरंत ही मौके पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे हादसे की जांच पड़ताल की जाएगी। सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता यही है कि जितने बच्चे बचाए गए हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है, जो झुलसे हुए हैं, जो कि घायल हैं, सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता यही है कि सभी का इलाज कराया जाए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश दिए हैं कि जांच पड़ताल यहां पर की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। झांसी हादसे को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीती रात झांसी मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगी है। 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। बता दें कि तकरीबन 40 बच्चों को तुरंत ही वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इन 40 बच्चों में से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि झुलस चुके हैं, जिनको गंभीर हालत में दूसरे अस्पतालों में भी रेफर किया गया है, दूसरे अस्पतालों में भर्ती किया गया है। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसे पर योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। 3 अलग अलग लेवल पर मेडिकल कॉलेज में आग की जांच होगी कि आखिर ये आग लगी कैसे। पहली जांच जो होगी, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम करेगी। दूसरी जांच जो की जाएगी वो जिला प्रशासन की टीम करेगी और तीसरी जांच जो होगी, तीसरे लेवल पर जो जांच होगी, वो मैजिस्ट्रियल जांच होगी, मैजिस्ट्रेट स्तर पर जांच की जाएगी। तो देखिए ये जो हादसा है वो बेहद विभत्स, झकझोर देने वाला ये हादसा। 10 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिंदा जलकर ये बच्चों की मौत हुई है। आप समझिए कि उन परिवार वालों पर, उन माता पिता को आखिर कितना दुख पहुंचा होगा जब अस्पताल से इस तरीके से फोन आता है और उनको ये जानकारी दी जाती है कि उनके बच्चे अब नहीं रहे। एनआईसीयू में तकरीबन 54 बच्चे उस समय भर्ती थे। शॉर्ट सर्किट से हालांकि अभी तक ये आशंका ही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी, जिसके बाद एक एक करके सबसे पहले तो आग बुझाने की कोशिश की गई। आग जब नहीं बुझ पाई, आग जब बड़े पैमाने पर आग फैलती गई और जब वहां पर जो भी मौजूद वहां स्वास्थ्यकर्मी थे, जो भी अस्पताल प्रबंधन के लोग थे और उनको जब पता लगा कि ये आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है, तब उसके बाद एक एक करके सभी बच्चों को वहां से निकालने की कवायद शुरू कर दी गई। लेकिन 10 बच्चे जिनकी मौत हो चुकी है। और चलिए झांसी से संवाददाता श्याम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, देखिए कुल 54 बच्चे उस समय अस्पताल में एडमिट थे, एनआईसीयू में एडमिट थे। आग लगती है, शॉर्ट सर्किट हालांकि अभी भी एक वजह बताई जा रही है, आशंका है कि शॉर्ट सर्किट लगी होगी। लेकिन आप समझिए कि उन परिवार वालों को कितना ज्यादा दुख पहुंचा होगा जिनके पास फोन पहुंचता है कि उनके बच्चे नहीं रहे। जाहिर सी बात है ये जो घटना है वो लोगों को झकझोर देने वाली है। लेकिन इस घटना की 3 स्तर पर जांच होगी। फिलहाल मौके पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ जानकारियां निकाली जा रही है, तमाम जानकारी। हालांकि आपको बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि 54 बच्चे एडमिट थे यहाँ पर और उसके बाद 10 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। 17 बच्चों की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। उन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में अभी तक एक ही बच्चे के परिजन डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। डिप्टी सीएम ने खुद अपने बयान में इस बात को कहा है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की पहचान कर ली गई है और उनको सूचना दी गई है। वहीं दूसरी तरफ 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में ये पता नहीं है कि ये किनके बच्चे थे। इनका भी आइडेंटिफिकेशन करने का काम लगातार जारी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि ये पूरा हादसा किस तरीके से पेश आया और हादसे के बाद किस तरीके के हालात पैदा हो गए। आपको दिखाएंगे कि सामने ये नवजात शिशु
गहन चिकित्सा केंद्र है, NICU है। यहाँ के बाएं हाथ का आप नज़ारा देख लीजिए कि ये वो NICU है जहाँ पर तमाम बच्चे एडमिट थे। बताया जा रहा है कि इस NICU की जो क्षमता है वो 18 बच्चों की है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर 54 बच्चों को एडमिट करके यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा था। आपको बता दें कि यहाँ पर जब आग लगी उस वक्त स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकराल हो गई। जिस तरीके का डिप्टी CM ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आग लगी थी और उसके बाद ये आग लगातार बढ़ती चली गई। और जो यहाँ पर मौजूद परिजन हैं, बाहर के परिसर में तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि NICU में परिजनों के जाने की इजाज़त नहीं होती है। वो तभी वहाँ पर अंदर जाते हैं जब उन्हें बुलाया जाता है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ तब नर्सेस के साथ में 5 लोगों का स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, कोई भी डॉक्टर उस वक्त मौजूद नहीं था। और जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मची और सबसे पहले जो यहाँ का स्टाफ है वो निकल करके बाहर भागा और उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि अंदर जब आग लगी थी। और एक परिजन जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने तमाम बच्चों की जान बचाई, तमाम बच्चों को बाहर भी निकाला है। तो ऐसे में उनका कहना ये है कि जब उन्होंने अंदर का नज़ारा देखा कि एक नर्स के पैर पर आग लगी हुई है और वो निकल करके बाहर भाग रही है, उसके बाद तमाम जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने अपने स्तर पर बच्चों की जान बचाने के प्रयास किए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये अव्यवस्था इसी वजह से हुई। तमाम लोगों के जूते चप्पल यहाँ पर छूट गए, बच्चों को बचाने की उन्होंने कोशिश की और जो मदद है वो आधे घंटे बाद पहुंची है। यहाँ पर आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है, स्वास्थ्य महकमे के तमाम लोग पहुंचे हैं। उससे पहले 5 लोगों का स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, जिसमें से एक नर्स के पैर में आग लगी थी और तमाम जो स्टाफ यहाँ का था वो उस वक्त यहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो ऐसे में जो बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी वो यहाँ पर मौजूद तीमारदारों ने उठाई है, तमाम बच्चों को यहाँ से निकाला है। और इसी दौरान 10 बच्चों की जल करके दुखद मौत हो गई है। 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका तमाम दूसरे अस्पतालों में अभी भी इलाज कराया जा रहा है। जिस तरीके से हादसा पेश आया, इसको गंभीरता से लेते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को यहाँ पर मौके पर रवाना किया और वे अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे। उन्होंने हालात को सुधारने की कोशिश की, ये सुनिश्चित किया तमाम जो घायल बच्चे हैं उनको समुचित इलाज मिल सके, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। वहीं प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 3 बच्चों के माँ बाप की तलाश करना है, जिनके बारे में ये नहीं बताया जा सकता कि ये किनके बच्चे हैं, क्योंकि ये बच्चे बेहद छोटे हैं। कुछ बच्चे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बच्चे हैं। तो ऐसे में क्योंकि उनकी मौत आग लगने से हुई है, तो उसमें ये पहचान पाना कौन से दंपत्ति का बच्चा कौन सा है, ये भी एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। वहीं दूसरी तरफ जो ये घटना है वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाती है, क्योंकि जब यहाँ पर आग लगी तब उस वक्त फायर अलार्म नहीं बजा। फायर अलार्म अगर बजता तो अस्पताल का पूरा प्रशासन अलर्ट हो जाता और उसके बाद जो राहत और बचाव कार्य है वो समय से शुरू किया जा सकता था। लेकिन उससे बड़ी अव्वल दर्जे की हैरानी और लापरवाही की बात यह है कि यहाँ पर जो मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, अग्निशमन यंत्र थे, वो काम नहीं किए। दरअसल उनमें तमाम फायर एक्सटिंग्विशर्स थे वो एक्सपायर्ड हो चुके थे। ऐसे में जब परिजनों ने, जब अस्पताल के जिम्मेदार लोगों ने उनके ज़रिए आग बुझाने की कोशिश की तो वो काम ही नहीं किए। उन पे जो डेट है फिलिंग की वो 2023 में वो एक्सपायर हो चुके हैं और 2024 में भी वो इस अस्पताल में लगे हुए, उनकी रिफिलिंग नहीं कराई गई। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि डिप्टी CM ने अपने बयान में इस बात को कहा कि कुछ महीनों पहले ही इस अस्पताल में फायर का ऑडिट हुआ था। तो ऐसे में ये ऑडिट भी सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से ऑडिट हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर आग लगी और अग्निशमन यंत्र काम नहीं किए, आग बुझाने के तमाम दूसरे उपाय वो काम नहीं किए और 10 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए पूरे मामले की जांच पड़ताल यहाँ होना इसलिए भी जरूरी है कि अस्पताल में अगर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, हालांकि कहीं भी ऐसी घटनाएं घटे वो अपने आप में काफी ज्यादा परेशान करने वाली है, लेकिन आप समझिए कि अस्पताल में NICU में जहां पर बच्चों की देखभाल के लिए उनको वहां पर एडमिट किया जाता है, जब बच्चे तुरंत जब उनका जन्म होता है वो ठीक तरीके से उनकी कंडीशन नहीं रहती है, उनकी देखरेख के लिए उनको जब वहां पर रखा जाता है और वहीं पर इस तरीके की बड़ी लापरवाही होगी तो कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े करेगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा मानकों के लिहाज से इस पूरे मामले की 3 अलग अलग स्तरों पे जांच करने की बात डिप्टी CM ने कही है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हो, जिला प्रशासन की ओर से हो या फिर मैजिस्ट्रियल जांच की भी बात यहां पर हो।
बिल्कुल, डिप्टी सीएम ने जब यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले पहुँच करके मौका मुआयना किया, तमाम जगहों को देखा और इसके बाद इस परिसर पर भी पहुँचे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से आग लगी और उन्होंने खुद बताया कि उनको स्टाफ से जानकारी ये हुई है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ये आग लगी थी और आग की एक चिंगारी फैलती हुई चली गई और जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। एक तरफ राहत और बचाव कार्य, यानी कि वो 17 बच्चे जो कि अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका इलाज सही तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग ले रहा है, सरकार ले रही है और सुनिश्चित करेगी कि तमाम बच्चों को इलाज सही से मुहैया हो पाए। इसके अलावा जो ये हादसा पेश आया है उसकी जांच ठीक से हो, इसके पीछे कौन किसकी लापरवाही है, ये केवल एक हादसा है या इसके पीछे कोई एक बड़ी लापरवाही है, उसकी तह तक जाने के लिए 3 स्तरीय जांच होगी। शासन जांच करेगा, शासन की कमेटी जांच करेगी, मजिस्ट्रेटियल जांच होगी और स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर जांच करेगा। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्योंकि पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और उन्होंने 12 घंटे में पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस हादसे के बाद अगर वहां पर कोई अधिकारी अगर मौजूद अभी इस वक्त होंगे तो उनसे भी बातचीत करने की आप कोशिश कीजिएगा और साथ ही आपके आसपास लोग भी बहुत हैं जो कि शायद प्रत्यक्षदर्शी हो सकते हैं। तो मौके पर जब आग लगी, किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी, कैसे आनन फानन में लोगों ने ही सबसे पहले अपने स्तर पर बच्चों को बचाने की कोशिश की, जानिए और समझिए कि क्या कहना है उन प्रत्यक्षदर्शियों का। लोग हैं जो जिनको जानकारी हो रही है कि वो यहाँ पर जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए पहुँच रहे हैं, जानने के लिए पहुँच रहे हैं कि किस तरीके का ये हादसा था। और जो अधिकारियों की अगर बात की जाए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर अधिकारी थे, लेकिन डिप्टी सीएम जब से यहाँ से होकर के गए हैं उसके बाद से यहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। क्या आप थे उस वक्त यहाँ पर जब हादसा हुआ, आपने देखा? हाँ सर, देखा था। क्या आपको कोई भर्ती है? नहीं, भर्ती नहीं है, मैं तो कैंटीन पे काम करता हूँ। अच्छा, आप कैंटीन में काम करते हैं। इसके बाद जब हादसा हुआ क्या दिखाई पड़ा आपको, क्या देखा यहाँ? काफ़ी इधर लू लग रही थी, कोई अंदर नहीं जा पा रहा था, लेकिन पब्लिक ने तोड़ के अंदर जो भी बच्चे थे निकाला, अपने भर्ती कर दिया। स्टाफ के रखिए, बिल्कुल आप अपनी बातचीत रखिए, लौटेंगे आपके पास थोड़ी देर में। तो देखिए, इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सख्त यहां पर जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 3 अलग अलग स्तर पर यहां जांच की जाएगी, यानी पहला जो लेवल होगा जांच का वो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से होगा, दूसरा लेवल जो होगा वो जिला प्रशासन की टीम करेगी जो वहां मौके पर ही पहुंचे हुए थे, और तीसरी जो होगी वो मैजिस्ट्रियल जांच होगी। बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी, और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि जो बच्चों को बचाया गया है उनकी पहले ठीक तरीके से इलाज यहां पर हो जाए। श्याम हमारे साथ लगातार बने हुए। श्याम, बातचीत ये बताइए कि जब आप लोग अपने बच्चों को बचाने की कवायद कर रहे थे तो अस्पताल के कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? जब जिसके बच्चे तो वही लोग काफ़ी थे। डॉक्टर तो बस इधर भाग रही थी, इधर भाग रही थी, बस सारे के सारे भाग रहे थे और जो लोग जिसके बच्चे थे वही लोग बचाने के लिए गए हैं। किसी ने वहाँ पीछे से पकड़े बच्चे, 4-5 बच्चे, वहाँ से ताला तोड़ा, वहाँ से लेके भाग गए। जाने नहीं दे रहे थे, कहते नहीं तुमको नहीं जाने देंगे। जबरदस्ती ताला तोड़ा, कोई पीछे से लेके भागा, कोई आगे से लेके भागा, कोई कहीं बच्चा रखा, कोई कहीं बच्चा रखा। 4-5 बच्चे हम लेके गए बाहर, अपने बच्चे के देखा हमारा बच्चा ही नहीं मिला। कोई किसी ने उठाया, कोई अपनी जगह ले गया, कोई अपनी जगह मिल रहा है, हमारा बच्चा ही नहीं मिल रहा है। आपने तमाम बच्चों की जान बचाई लेकिन आपके बच्चे के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। अरे सर, हमारे बच्चे की कोई जानकारी नहीं, 7-8 शाम से कोई जानकारी नहीं, हमारे बच्चे की कोई खबर ही नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है। जब घटना हुई तब आप यहाँ पर मौजूद थे? मैं घटना मौजूद में था, सामने था, मेरे को पर्ची दिखाया गया था, ये देखो मैं दिखाऊंगा सबूत के साथ में।
मुझे पर्ची दिया था मैडम ने लिख के, और रात में झूठ बोली थी कि मैंने क्या तुम्हें लिख के दिया था, मैं दिखाऊंगा। किस चीज़ की पर्ची है ये? वो पता नहीं, कुछ कह रहे थे कि तुम बच्चे के लिए लेके आओ, ये है। तो उधर लेने के लिए गया और जैसे उधर से आया तुरंत आग लग गई, और वहाँ कुछ दिया नहीं, जो लिखा है ना तो वहाँ पे दिया ईसीजी जांच कराने के लिए जी। और वहाँ पे गया तो वहाँ पे जांच भी नहीं की उन लोगों ने, कहते जाओ इधर से बाहर जाओ, इमरजेंसी में जाओ, ऐसे बोला। और जब गया वहाँ से मेरी घरवाली के फ़ोन आया, इधर आग लग गई, भागते भागते किसी के बच्चा नहीं कुछ मिला। जब आग लग गई तो क्या देखा, कौन बचा रहा था बच्चों को? जिसके बच्चे थे वही लोग बच्चे बचा रहे थे। कोई तो ताला तोड़ रहा था, पीछे से भाग रहा था, मैंने सोचा किसी से लेके भाग रहे हैं, तो मैं भी भागा। जब देखा तो इधर आग लगी हुई थी, बच्चे तो काफ़ी जल गए, कम से कम 4-5 बच्चे तो मैं खुद ही लेके गया अपने हाथों से उठा के सब। अस्पताल के कितने लोग यहाँ मौजूद थे उस वक्त जब आप यहाँ पर वापस आए? तो क्या देखा, क्या अस्पताल के लोग थे यहाँ पर या क्या? थे 2-4 लोग जो यही थे, वही स्टाफ था, और तो थे ही नहीं। वो भी बस घबरा रहे थे, तुम जाओ इधर से, जाओ इधर से, अंदर नहीं जाओगे, अंदर नहीं जाओगे। अंदर हम खुद घुस के गए हैं, मुझे मरना मन नहीं दो। अग्निशमन यंत्र, तमाम आग बुझाने का जो उपकरण पड़े हुए हैं, क्या ये काम किए थे उस वक्त? वो तो बाद में काफ़ी देर बाद आए हैं, जब आधी आगे जल गई। देखा आपने खिड़की की, थोड़ा देख लेना कैसे टूटी हुई है, जब जल चुका तब आए बाद में। फायर ब्रिगेड वाले देर से आए हैं? कितनी देर से आए? तो अब देर से आए, जैसे पता चला तो थोड़ी देर से तो आए हैं। देर से आए हैं, आपका कहना है कि फायर ब्रिगेड काफ़ी देर से पहुंची है और इसी वजह से जो हादसा है वो बड़ा होता चला गया, क्योंकि 4-5 लोगों का ही स्टाफ उस वक्त मौके पर मौजूद था। उसमें भी 1-2 नर्स को बताया जा रहा है कि वो जल करके झुलस गई हैं। तो ऐसे में जो तमाम परिजन थे उन्होंने ही बच्चों को बचाने की कवायद की, हालांकि उनको रोका जा रहा था अंदर जाने से। और आप जिनसे हमने बात की, उनका खुद का बच्चा लापता है और अपने बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँचे। वो अपने जले हुए हाथों को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए मैंने यहाँ से तमाम बच्चों को अपनी जान की बिना परवाह किए हुए लोगों को बचाया है, लेकिन मेरा खुद का बच्चा नहीं मिल पा रहा। तो इसी तरीके के हालात यहाँ पर होने वाले तमाम लोगों को जिनको जानकारियाँ मिल रही, वो अब यहाँ पर उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल श्याम, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास और भी अधिक जानकारियों के लिए। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में आग ने करीब 10 मासूमों की जान ले ली है, जबकि कई परिजन अब भी अपने बच्चों की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन पूरे मामले से अनजान है। हमारा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था, नीलू कुलदीप का बच्चा है। उसमें पता नहीं है कि सर बच्चा हमारे आगे लग गई है कि बच्चे के मर गया कि बच गया, कोई जानकारी नहीं है सर। कब डिलीवरी हुई थी? हमारे 9 तारीख को डिलीवरी हुई थी वह सर। अंदर कम से कम 100-150 बच्चे थे। 15-20 बच्चे हमने जले जलाए अपनी आंखों से देखा है सर। जले जलाए लेके आए हैं हाथन में ऐसे टांग के। अब सर हम क्या करें? प्रशासन क्या कह रहा है अभी? अब हमें कोई जानकारी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं कह रहा है। नहीं मिला सर, हमें बच्चा नहीं मिला है। अब पता नहीं है कि जल गया है कि बच गया है। कितने साल का बच्चा था? हमारे अब 9 तारीख को बच्चा पैदा हुआ था, मंगलवार को बच्चा हमने यहाँ भर्ती किया था सर। अभी सैलरी दिलाई किसी को? नहीं भैया, कुछ नहीं कहा। आप कहाँ थे उस समय? अभी हम यहीं पर थे, अंदर जा रहे थे। अभी स्टाफ देगा इनके बच्चों को, मेडिकल स्टाफ देगा इनके बच्चों को। बच्चे क्या नाम? कुलदीप नाम है सर मेरा। कहाँ के? हम महुआ से सर। क्या घटना हुई थी? अब हमारा बच्चा ही सब नहीं रहा, अब क्या करिए, अब मजबूरी हम। बच्चा मिल गया? नहीं मिला सर, अब कोई उम्मीद ही नहीं बच्चा मिलने के लिए। अब कोई उम्मीद नहीं साहब, बच्चा हमारा मिलेगा। अधिकारियों से बात नहीं हुई कि किसी से नहीं बात हुई है। क्या कह रहे हैं? अधिकारी में किसी ने से बस प्रशासन लगी यहाँ मिल जाएगा, हमें तो उम्मीद नहीं बच्चा मिलेंगे, बच्चा अच्छा नहीं मिलेंगे आप हमारे। बता रहे हैं फोन पे आपको धमकी मिल रही है कि किस नंबर से फोन आया? सर वो अभी इस नंबर से धमकी आया था कि पता रहे कि तुम बता रहे कि मीडिया पे इतने बच्चे आए थे और तुम देखे मनो 4-5 बच्चे तो मेरे सामने बच्चे मरे हुए तो मेरे निकालते लेके गए हैं। और उधर जब बच्चे थे आग लगी हुई तो मैं खुद अंदर घुस गया था, अपनी जान जोखिम में डाल के। बोल रहे थे अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, मुझे मरने दो, मैं मर जाऊँगा। फोन लगा कि तुम ज़्यादा मीडिया में बयान देते हो और कहाँ पे हो, मेडिकल पे हो तो मैं आ रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है। उसने नाम बताया आपको? नाम नहीं बताया सर, मैंने बड़े साहब को दिया, जो कमिश्नर के होते हैं टोपी लगाए होते हैं, उनको दिया जैसे फ़ोन तो कॉल कट कर दिया। अच्छा, हाँ। तो आपका बच्चा अभी नहीं मिला है? बच्चा सर हमें कोई उम्मीद नहीं मिलेगा। ये घटना हुई कि अचानक बच्चों वाले वार्ड में आग लगी हुई थी। अचानक आग लगी, जब हम लोग पहुँचे वहाँ, हम लोगों ने 14-15 बच्चों को वहाँ से ले आकर के 4 नंबर वार्ड में वहाँ भर्ती किए और 10 से 15 बच्चे जल चुके। आपका वहाँ कौन था? आप कैसे? हमारी भांजी भर्ती थी, हम उनको लेके आए हैं यहाँ 4 नंबर वार्ड में भर्ती है। उसकी भी सीरियस तबीयत है, लेकिन मिलने भी नहीं दे रहे उन लोगों। कितने बच्चों को आपने निकाला वहाँ से? वहाँ से 15 बच्चे तो जो मशीन में थे वो तो निकले हैं। सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित हैं, और वो 4 नंबर वार्ड में हैं। बकाया 10-12-15 बच्चे जो जल के आए वो पीछे वाले इमरजेंसी में ले गए। कितने बच्चे जले?
और चलिए श्याम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम, देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो पीड़ित माता पिता है, उन लोगों का बार बार यही कहना है कि पहले हम लोगों को जब सूचना मिली वो तुरंत मौके पर पहुंचे। देखिए, हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं और उनसे बात कर लेते हैं। और क्योंकि इन्होंने तमाम बच्चों को न केवल बचाया बल्कि ये भी देखा किस तरीके से आग लगी थी। ये बताइए किस तरीके से आग लगी थी यहाँ पर? वो माचिस की तीली से जला रही, वो बना पाइप फिट कर रही थी, वो से एकदम भाग पड़ी आगे। और फिर उसके बाद से इतना फैल गया कि फिर उसको हमें अंदर ही जान दो, बच्चा फेंकने लगी। जिस मशीन से ऑक्सीजन दी जाती है उसी मशीन में पाइप को फिट कर रही थी। वो पाइप फिट करने की वजह से ही आग लगी। आपकी नज़रों के सामने आग लगी थी? वो नजरे के सामने। फिर उसके बाद क्या हालात हुए, कैसे बचाया आप लोगों ने? वो डॉक्टर साहब ने, वो जो बैठे थे, उन्होंने फेंका बच्चे कि यहाँ के ले जाओ, ले जाओ। तो ले गए कुछ लोग, हम 3-4 बच्चे। बाहर की मदद आपके पास कितनी देर में मिल पाई? बाहर की मदद 8 घंटा बाद मिल पाई। 8 घंटे बाद मदद मिली है? 8 घंटे बाद? आधे घंटे बाद, यानी आधे घंटे बाद? आधे घंटे बाद। फायर ब्रिगेड आधे घंटे बाद पहुंची। अच्छा, आग बुझाने की कोशिश की थी आप लोगों ने? इस पाइप का नाम वेंटिलेशन टोरे कही ने। पाइप ने काम किया उस वक्त? पाइप कुछ नहीं काम किया। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर तमाम रखे हुए हैं यहाँ पर, क्या वो चले थे उस वक्त? चलाए हैं, हम क्या जाने बाबूजी, हम बड़े पढ़े लिखे तो है नहीं ज़्यादा, चलाए तो हैं। आग नहीं बुझ पाई उससे? नहीं बुझ पाई, जब मशीन आई जब बुझी। मशीन आई तब बुझी है। तब तक क्या हुआ, कैसे आप लोगों ने कितनी कोशिश की? हम तो फिर बाबूजी वहाँ पहुँच गए, उसमें का नाम की धर्मशाला में, फिर हमें यहाँ घुसने नहीं दी। हम क्या बताएं, फिर अंदर नहीं जाने। और लोग उनसे बात करते, क्या आप थे वहाँ इस वक्त? तो आपने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपका कहना यह है कि जो आग लगी है, बताया जा रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से, लेकिन जब नर्स उस कंसंट्रेटर को ठीक करने का प्रयास कर रही थी तब आग लगी है। आपकी बातों पर अगर विश्वास किया जाए तो आपका कहना यह है कि वो एक पाइप को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर फिक्स करने का प्रयास कर रही थी, इसी दौरान नर्स ने माचिस जलाई, उस माचिस जलाने की वजह से आग लगी है। और इसके बाद आग अचानक से विकराल रूप लेती चली गई और आग ने इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से अगर देखा जाए, जो उन्होंने बताया है, अगर उनकी मानी जाए तो ये जो लापरवाही है, जो वो बता रहे हैं कि नर्स की ओर से माचिस के तीली से पहले टेस्ट किया गया कि कहीं कुछ किसी तरीके की परेशानी नहीं है, तो एक तो और सवाल ये बड़ा खुद अपने आप में खड़ा करता है। आप समझिए, NICU वार्ड होता है जहां पर बिना परमिशन के एंट्री भी नहीं मिलती है। हाथों में ग्लव्स पहनाकर, सिर में कैप पहनाकर, प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद ही माता पिता को अंदर जाने दिया जाता है। और ऐसे में अगर नर्स कोई माचिस लेके जा रही है, कोई वहां पर अगर चेक कर रही है कि कहीं किसी तरीके की परेशानी नहीं है, तो सबसे बड़ी कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए कि आखिर NICU में माचिस का क्या काम है। बिल्कुल, NICU में माचिस का क्या काम है और क्या खराबी आ गई थी जिसको वो ठीक करना चाह रही? सबसे बड़ा सवाल ये है कि NICU है, NICU में तमाम उपकरणों को ठीक करने के लिए बाकायदा प्रशिक्षित स्टाफ होता है और वो उसके उपकरणों को ठीक करता है, क्योंकि बेहद नाजुक बच्चों को, जिनकी स्थिति बेहद ख़राब होती है, उन्हें NICU में रखा जाता है और उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। ऐसे में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, इसके जाँच करने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन से हालात थे जिसकी वजह से एक नर्स को किसी पाइप को फिक्स करने के लिए आग जलाने की ज़रूरत पड़ी और उसने माचिस जलाई और उसके बाद ये पूरा हादसा पेश आया। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर कोई उपकरण ख़राब होते हैं तो उनको ठीक करने की क्या व्यवस्था है, क्या उन्हें यहाँ पर कौन ठीक करता है, इसको भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और चूंकि देखिए, बार बार जिस फायर एक्सटिंग्विशर का जिक्र आप भी कर रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी कह रहे हैं, उनका कहना है कि वो वहां पर था लेकिन उसका कुछ काम नहीं हुआ। आधे घंटे बाद अगर दमकल टीम यहां पर पहुंचती है तो आप समझिए कि आधे घंटे में कितना ज्यादा नुकसान हो गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा अधिक बच्चे जले हैं। हालांकि जांच पड़ताल होगी तब चीजें सामने आ पाएगी। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब जांच पड़ताल होगी तब स्पष्ट चीज़ें निकल करके सामने आएंगी, लेकिन जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस अस्पताल में, इस मेडिकल कॉलेज में फायर का ऑडिट हुआ था और फायर ऑडिट के बाद फायर एक्सटिंग्विशर्स का ना चलना, फायर एक्सटिंग्विशर्स पर एक्सपायरी डेट होना, ये बताता है कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और इसके अलावा जिस तरीके से एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान सामने आया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि नर्स एक पाइप को फिक्स कर रही थी और इस दौरान उसने माचिस जलाई, तब ये आग लगी, तो
ये एक और बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा है कि अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चीज़ें चल रही हैं, वो भी मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में जुगाड़ से चीज़ों का चलना एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसा मेडिकल कॉलेज जिसमें ना केवल झांसी के लोग बल्कि आसपास के जिलों के लोग निर्भर करते हैं, वहाँ से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ये सवाल है, इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब पूरे मामले की निष्पक्षता से जाँच हो। और जिन प्रत्यक्षदर्शियों से आपने बात की है, जो बुजुर्ग शख्स आपके साथ मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वेंटिलेशन था ही नहीं, तो आखिर फिर आग जब लगी तो उसको बुझाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की। अचानक से हो हल्ला होता है कि बच्चों को बाहर निकालो, और उसके बाद आप समझिए कि एक ही गेट जिससे एंट्री भी की जा रही है और एग्जिट भी उसी से कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसी घटना घटेगी, लोगों की भीड़ वहां पर जुटेगी और खिड़कियों को तोड़ के बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, तो लापरवाही की चरम सीमा है यहाँ पर। बिल्कुल लापरवाही की चरम सीमा है, क्योंकि निकलने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी। और इसके अलावा क्योंकि जब आग लगी, जिस तरीके से एक और शख्स का बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि नर्स जल रही थी, नर्स के भी कपड़ों में आग लगी हुई थी, तो इस बात से भी ताकीद होती है कि नर्स ने जब पाइप को फिक्स करने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसने आग लगाई, माचिस की तीली जलाई, तो उसको आग लगी थी। और इसके बाद पूरे स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल मच गया, क्योंकि 5 ही लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने पहले खुद की जान बचाने का प्रयास किया और बाद में जब ये जानकारी तमाम तीमारदारों को हुई, वो दौड़े, तब उनके साथ में वो जो स्टाफ मौजूद था उन्होंने भी बच्चों को बचाने का प्रयास किया और ये देखने की कोशिश की कि आखिर क्या इंतजाम है यहाँ पर, जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है। तो सबसे पहले निगाह जाती है अग्निशमन यंत्र पर। अग्निशमन यंत्र की मदद ली गई, उनके जरिए आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तमाम अग्निशमन यंत्र काम ही नहीं किए, क्योंकि उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। तमाम अग्निशमन यंत्र खुले नहीं, और जो खुले उनसे जो केमिकल है वो निकला नहीं, जो पाउडर है वो निकला नहीं, जिसकी वजह से आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी लापरवाही फायर डिपार्टमेंट की सामने आ रही है कि अग्निशमन यंत्र नहीं चले, दूसरी बात है, लेकिन जो फायर डिपार्टमेंट है वो आधे घंटे बाद, घटना के आधे घंटे बाद मौके पर। श्याम, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। झांसी मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है वो निश्चित तौर पर एक तरफ काफी ज्यादा पीड़ादायी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना बेहद जरूरी है कि अस्पताल में आखिर किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। आप समझिए कि जिन अग्निशमन उपकरणों को यहाँ पर रखा जाता है वही अगर समय पर काम ना आए तो सबसे बड़ी लापरवाही का जिक्र यही होता है। हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा कि आग की लगने की वजह कुछ और हो सकती है। उनका कहना है कि एक नर्स जो थी वो एनआईसीयू वार्ड में थी, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के पास माचिस की तीली से दरअसल टेस्ट कर रही थी कि कहीं कोई खामी तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी सवाल यही खड़ा होता है कि आप समझिए एनआईसीयू वार्ड जो कि एक बहुत सेंसिटिव वार्ड है और वहां पर इस तरीके की घटना सामने आना।